AI न्यूज के साथ में हूँ शाजिया वास्ती। चलते हैं खबरों की जानिब। सरगोधा से खबर शामिल करते हैं। मदरसा सैयदा रुकैया अल बनात में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चियां दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से परेशानी का सामना है। मुखैर हजरात मदरसे की तामीर में अपना हिस्सा डालकर दुनियावी नेकियां कमा सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे बिलाल अहमद। मदरसा सईदा रुकैया अल बनात अलहाक शुदा वफाकुल मुदारिस अल अरबिया पाकिस्तान एक ऐसी दीनी दरसगाह है जहां बच्चियों को कुरान पाक नाजरा और हिफज कराया जाता है, जबकि तालबात को 2 साला आलमा का कोर्स भी करवाया जा रहा है। इस मदरसा की नन्ही बच्चियों ने महफिल मिलाद सजाया, जिसमें सैकड़ों बच्चियों ने शिरकत की। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में अजर बंदर ख्याल आया, कमाल आया। ये मदरसा मुहतमिम हाफिज हमद अली डोगर की जेर निगरानी चल रहा है, लेकिन जगह कम होने की वजह से परेशानी का सामना है। मदरसा सईदा रुकैया अल बनात नई आबादी की कोटफरीद की बिल्डिंग की तामीर के लिए मुखैर हजरात दिल खोल कर तावन करें तो मजीद बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर सकते हैं। मदरसा सैयदा रुकैया अल बनात नई आबादी कोटफरीद गली नंबर 3 सरगोदा में ये वाक़या है, और यहाँ पर बच्चे और बच्चियों को हिफ्ज़ बनाज़रा तर्जमा तफसीर करवाया जाता है। तो हमारे पास जो है जगह की बहुत किल्लत है। तो आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, और जैसे आपने देखा है यहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह भी खिलाया जाता है। तो जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, तो मुखैर हजरात से ताउन की अपील है, और हमने जो जगह ली हुई है इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। मदरसा की जगह तो खरीद ली गई है, अगर मुखैर हजरात अतियात दें तो मदरसा की तमीर को जल्द मुकम्मल किया जा सकता है। चलते हैं कसूर की जानिब। सेहत फाउंडेशन के जेर एहतमाम कसूर के नवाही गांव मालम कला में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मालम कला और करीबी देहातों के मरीजों का मुफ्त चेकअप करके अद्वियात भी दी गई। कसूर की सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ियों ने भी फ्री मेडिकल कैंप में शिरकत की। इस हवाले से रशीद अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। सहर फाउंडेशन के ज़ेर इत्मीनान कसूर के नवाही गांव मालम कला में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने आने वाले मरीज, खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों को चेक करके अद्वियात दी। इस मौका पर फ्री मेडिकल कैंप में आने वाले मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहर फाउंडेशन के इस इकदाम का ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पे जैन बेटा है, वो पहले भी बड़े जज्बे से काम करता रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे उसने कैंप लगाए हैं। तो अब ये जो गांव है ना, देखें यहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको दवाई मिलती है, उनका चेकअप होता है। तो मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है, हमारे गांव में इस तरह के लड़के और इस तरह का जज्बा लेके चलने वाले हैं, और ये इंशाल्लाह गांव में, मुख्तलिफ गांव में कैंप लगते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो फ्री मेडिकल कैंप जो है वो देहाती इलाके में लगाया गया। इससे अवाम की जो हकीकी खिदमत है वो हो सकती है, और ये अवाम की हकीकी खिदमत में ये टीम जो है हमारी पेश है। मैं डॉक्टर आसमा कयूम, मुझे आज ये सहर फाउंडेशन ने इनवाइट किया है। मैं DHQ हॉस्पिटल फैमिली हेल्थ क्लिनिक की इंचार्ज हूँ। मैं आज अपने डिपार्टमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी। मेरा डिपार्टमेंट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है। हमारा हर DHQ, THQ, RHC पे हमारे फलाई मरकज़ हैं, और मैं DHQ में फैमिली हेल्थ क्लिनिक को रिप्रेजेंट करूँगी। हमारे पास मोबाइल सर्विस यूनिट है, और जहाँ पर हम फ्री सारे कॉन्ट्रासेप्शंस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है पंजाब का सबसे बड़ा मसला जो है वो आबादी का है। आज के कैंप के हवाले से मैं यही कहूँगी कि ये सहर फाउंडेशन हमारी सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड NGO है, जो जिसकी काविशें और जिसकी मेहनत इंतहा दर्जे की कि इसने इस बैकवर्ड एरिया में बैठकर एक कैंप का इनेकाद किया, जिसमें देखें आप मुफ्लिस गरीब मरीज जो हैं वो आ रहे हैं और फ्री मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। बड़ी ही एक अच्छी काविश है ज़ैनुल आबिदीन सेठी की, और यहाँ पे सारी फाउंडेशन के हवाले से फ्री मेडिकल कैंप जो यहाँ पे लगा है। आपको पता है देहातों के अंदर छोटी मोटी बीमारियों को लोग जो है वो डायग्नोसिस के लिए बड़े अस्पतालों में या लेबॉर्ट्रीज में नहीं जाते,
तो यहाँ पे आज पूरा जो है लोग एक मरतबा फिर चलते हैं सरगोधा की जानिब। कोल एसोसिएशन सरगोधा की जानिब से मुख्तलिफ रेफ्रिजरेटर कंपनियों के एक्सपर्ट टेक्नीशियन का खुसूसी सेमिनार हुआ, जिसमें जदीद अनोरेटर, AC, फ्रिज की गैस और मुरम्मत के मुतालिक सरगोधा में काम करने वाले टेक्नीशियन को आगाही फराहम की गई। सेमिनार में मुख्तलिफ कोल पॉइंट दुकानदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद आगाह करेंगे बिलाल अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। कोल एसोसिएशन सरगोधा की जानिब से फ्रिज, AC की जदीद टेक्नोलॉजी के मुतालिक टेक्नीशियन को मालूमात फराहम करने के लिए सेमिनार मुनक्किद करवाया गया, जिसमें मुख्तलिफ रेफ्रिजरेटर कंपनियों के एक्सपर्ट टेक्नीशियन को सेमिनार में मदऊ किया गया, जिन्होंने खसूसन जदीद इन्वर्टर, AC, फ्रिज, गैस और उनकी मुरम्मत के मुतालिक सरगोधा में काम करने वाले टेक्नीशियन को आगाही फराहम की। और आज का जो हमारा फंक्शन है, ये कुछ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कुछ कंपनियों को मदऊ किया गया है। वो बच्चों को गैसेस के बारे में, AC के बारे में, इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर के बारे में, इसलिए ये सारा बंदों को इकट्ठा किया गया और इनको ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, ताकि बच्चों के इल्म में कोई इजाफा हो सके। एक ट्रेनिंग सेशन किया जा रहा है जिसमें रेफ्रिजरेशन जिद्दत वक्त के हिसाब से जिद्दत के तौर पे जो न्यू टेक्नोलॉजी आई हैं उनके बारे में मुख्तलिफ कंपनियाँ, जिसमें हायर सर फहरिस्त है और माइडिया, वो उनके नुमाइंदे आके इंजीनियर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जो नौजवान हैं उनकी ट्रेनिंग, जो टेक्नीशियन हैं, नौजवान तो इस मुल्क में बहुत हैं, जो टेक्नीशियन हैं उन्हें जो मुफीद मालूमात मिल सकें। सेमिनार में बजरिया कुरानदाजी टेक्नीशियन को अनामात भी दिए गए। सेमिनार में कोल एसोसिएशन के ओहदेदारान और मुख्तलिफ कोल पॉइंट दुकानदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने सेमिनार मुनक्किद करवाने को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे सेमिनार मुनक्किद करवाए जाएंगे, जिससे जदीद टेक्नोलॉजी के मुतालिक आगाही हासिल होती है। चलते हैं मियांवाली की जानिब। मियांवाली में ख्वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से सनतजार में तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान थे। मियांवाली से राना मोहम्मद असगर की रिपोर्ट देखते हैं। तकरीब का एहतमाम कॉलेज ऑफ ऑप्टिकल एंड अलाइड विजन साइंसेज के ताआवुन से किया गया। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रियल होम पहुंचे तो मैनेजर सनतजार फातिमा अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काट कर मीना बाजार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मुआशरे में ख्वातीन के कलीदी किरदार की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सनतजार का इदारा ख्वातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने में अहम किरदार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने कल्चर को इस तरह मुतारफ कराएं ताकि दुनिया हमारी तकाफत से रोशनास हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ख्वातीन के हुकूक के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही। डिप्टी कमिश्नर ने सनतजार में मुख्तलिफ सिटॉल्स का मुआयना किया और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली टीचर और तलबत में इनामात तकसीम किए। राना मोहम्मद असगर, AI न्यूज़ मियांवाली। सरगोधा से एक और ख़बर शामिल करते हैं। सरगोधा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सरगोधा के मुखैर हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में यतीम बच्चों की कफालत के अतियात जमा किए गए, जो मुस्तहिक बच्चों पर इस्तेमाल किए जाएंगे। मजीद तफसीलात बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में। सरगोधा में अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम यतीमों को बेहतरीन तालीम, आला मियार जिंदगी फराहम करने के सिलसिला में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस तकरीब के इनकाद का मकसद आजकल यतीमों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के साथ साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लक रखने वाले अफराद में अलखिदमत फाउंडेशन की खिदमात के बारे में आगाही पैदा करना था। मुकर्ररीन ने बताया कि अलखिदमत फाउंडेशन सरगोधा में 310 यतीम बच्चों की कफालत मुखैर हजरात के तावन से की जा रही है। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि बच्चे किसी भी माशरे का असासा और मुस्तकबिल होते हैं, जिन्होंने आने वाले वक्त में मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। इसलिए अलखिदमत फाउंडेशन उनके मियार जिंदगी के साथ साथ तालीम को बुलंद करने के लिए दिन रात कोशां है। इस डोनर कॉन्फ्रेंस में अहले सरगोधा की तरफ से 5 करोड़ से ज्यादा के अतियात जमा किए गए। जमा होने वाली रकम यतीम बच्चों की कफालत पर खर्च की जाएगी। अलखिदमत फाउंडेशन जिला सरगोधा एक बहुत ही बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। एक यतीम बच्चे की कफालत आप 66,000 रुपये से कर सकते हैं, जिससे वो पूरा साल अपनी तालीमी ज़रूरियात पूरा कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरगोधा की अवाम अलखिदमत फाउंडेशन के साथ ताउन करेगी। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी है कि कफालत यतीम से रफ़ाक़त रसूल भी और जन्नत का हसूल भी। ये कफालत यतीमा प्रोग्राम है, यतीमों की कफालत हम करते हैं। उसमें हमने 310 बच्चे यहाँ सरगोधा में अडॉप्ट किए हुए हैं
ان کے لیے یہ فنڈ ریزنگ تھی اور لوگوں نے ہمیں اس آج 5 کروڑ کے قریب ڈونیشن ہوئی ہے اور لوگوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب رضوان احمد، امیر جماعت اسلامی ضلع سرگودا میاں اویس قاسمت اللہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن میاں اظہار الحق، مخیر حضرات اور دیگر لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی.